हेलो दोस्तों, मंत्रा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है कि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज हम हमारे देश की आज़ादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जबकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में हम 15 अगस्त 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये बहुत कम समय की वीडियो है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हमने इकट्ठे किए हैं। यह वीडियो सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया ध्यान से इसको पढ़िए, इसको सुनिए, इसको देखिए और इसके सारे फैक्ट्स को आप अपने रजिस्टर में, करंट अफेयर के रजिस्टर में आप नोट करिए। तो चलिए, हम समय ख़राब नहीं करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पहला फैक्ट कि आज 15 अगस्त 2022 है और ये हमारे देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके हिसाब से ये हमारा 76वां स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की यह 75वीं वर्षगांठ है। साथियों, हमारा जिस तरह से केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर ही अमृत महोत्सव मना रही है। तो हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे देश की यह 75वीं वर्षगांठ है। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक अभियान चलाया है, जिसका नाम है हर घर तिरंगा अभियान। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान महोत्सव चलाया गया है इस आज़ादी के पर्व पर। यह अभियान 13 से 15 अगस्त तक यह चलाया गया है। साथियों, हर घर पर तिरंगा लगाया गया है इस अभियान के तहत और ये अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया है। साथियों, झंडे से संबंधित, हमारे तिरंगे से संबंधित हम महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिनको हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या हो सकते हैं। साथियों, तिरंगे को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? जैसा कि आप सबको पता है कि तिरंगे को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। साथ ही उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि तिरंगे का साइज का अनुपात क्या होना चाहिए। तो इसके साइज का अनुपात 3:2 होना चाहिए। इसका अनुपात 3:2 होना चाहिए। और साथ ही उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि हमारे तिरंगे का डिज़ाइन किसने बनाया था। तो ये पिंगली वेंकैया जी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस वर्ष हम हमारे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इसके तहत इस अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, जो कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया गया है। तो साथियों, अगला करंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यह कब मनाया गया है। तो यह कल 14 अगस्त को मनाया गया था। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। साथियों, इसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2021 से हुई थी, जो कि 14 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हमारा देश उन यातनाओं को और वेदनाओं को नहीं भूल सकता है जो कि 14 अगस्त 1947 को हमने झेले हैं। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हमारे भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, जिसमें दंगे भी हुए थे। काफ़ी लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर आए थे और हिंदुस्तान से लोग काफ़ी पाकिस्तान की ओर गए थे। तो ऐसी स्थिति में दंगा भी हो गए थे और ऐसे कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो साथियों, यह विभाजन का विभीषिका दिवस है, जिसे हम याद करते हैं 14 अगस्त को। साथियों, पिछले वर्ष, जैसा कि डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। हमारी केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, गजट नोटिफिकेशन जारी किया था और इस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने एक
नोटिफिकेशन जारी किया था और 2021 14 अगस्त से हम प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने लगे हैं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं कि आजकल हमारे मध्य प्रदेश में कारम डैम बहुत चर्चा में है। कारम बांध, जिसे हम इंग्लिश में डैम बोलते हैं, कारम डैम। साथियों, यह डैम कारम नदी पर स्थित है और ये जिले के हिसाब से धार जिले में स्थित है। डैम का नाम है कारम और नदी का नाम है कारम, यानी नदी के नाम पर ही डैम का नाम पड़ा है। साथियों, ये चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में इस डैम से पानी लीक हुआ है, पानी लीकेज हुआ है और इसके आसपास के जो कई गांव थे वो डूब में आ गए थे, इससे कि अनेक गांवों को खाली कराया गया है। साथियों, यह चर्चा में इसलिए है कि हमारी सरकार ने हाल ही में 304 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध बनवाने जा रही है और ये इस पर काम जारी था, लेकिन पहली बार ये भरा और इससे पानी का रिसाव होने लगा और साथियों इसमें हमारे करोड़ों रुपए जो इसमें लागत में लगे थे उनका नुकसान हो गया है। साथियों, यह डैम अभी बहुत चर्चा में है, कारम डैम। आगामी परीक्षाओं में ये पूछ सकते हैं कि कारम डैम किस नदी पर स्थित है या कारम डैम किस जिले में स्थित है। साथियों, अभी हाल ही में ये डैम तो चर्चा में रहा ही है और चर्चा में रहे हमारे राज्य के जल संसाधन मंत्री, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारे राज्य के जल संसाधन मंत्री यानी मध्य प्रदेश के मंत्री जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसीराम सिलावट है। ये लगातार इस डैम का मुआयना कर रहे थे और लगातार ये चर्चा में बने हुए थे। इन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था कि कितने गांव डूब में आ रहे हैं और कितने गांवों को खाली करा दिया गया है। साथियों, इस डैम से 42 गांवों को सिंचाई की व्यवस्था होनी थी और इन इस डैम से 42 गांवों में सिंचाई की जा सकती थी। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अगले करंट की ओर हम बढ़ते हैं। आपको दिख रहा है इसमें केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022। यह केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 इस वर्ष प्रदान किया गया है और इसमें इस वर्ष पूरे देश से 151 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, यानी यह पदक 151 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मियों को यह पदक दिया जा रहा है। साथियों, इस पदक की शुरुआत सन 2018 में की गई थी। जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस पदक की शुरुआत सन 2018 में की गई थी और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा सकता हूँ कि इस पदक को देने का मानक क्या है, मापदंड क्या है। तो इसमें देख सकते हैं कि अपराध की जांच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की गई है। साथियों, इस पदक की स्थापना 2018 में की गई थी और इसमें महत्वपूर्ण मैं बिंदु आपको बता चुका हूँ कि इस पदक में कुल पूरे देश से शामिल पुलिसकर्मी 151 है और जबकि मध्य प्रदेश में से इन्हें कितने पुलिसकर्मियों को चुना गया है, तो ये 10 पुलिसकर्मियों को मध्य प्रदेश से चुना गया है इस पदक के लिए। साथियों, चूंकि यह पदक गृह मंत्री के नाम से है तो केंद्रीय गृह मंत्री जो पदक है वो गृह मंत्री के नाम से है, इसलिए हमारे देश के गृह मंत्री का नाम हमें याद होना चाहिए। तो हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? हमारे देश के गृह मंत्री का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री यानी पूरे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इंग्लिश में जिन्हें बोलते हैं, तो ये हैं हमारे अमित शाह। और मध्य प्रदेश के हमारे गृह मंत्री कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु पर। इसमें आप देख सकते हैं कि एक योजना मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद
के तहत बांस उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश के चयनित जिले कौन कौन से हैं? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हरदा, देवास और रीवा एक जिला एक उत्पादन के तहत बांस उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के 3 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरदा, देवास और रीवा का चयन किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 11 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना में बांस उत्पादन के लिए चयनित 3 जिलों देवास, हरदा और रीवा में पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण कराया जा चुका है। यानी पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस का रोपण किया गया था। साथ ही उसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे प्रदेश के वन मंत्री कौन है? तो हमारे प्रदेश के वन मंत्री कुंवर विजय शाह हैं। साथियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी अन्य जो डिटेल लिखी गई है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगामी अगले बिंदु पर, जिसमें हम देख रहे हैं कि कल यानी आज़ादी की पूर्व संध्या पर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे नायक देवेंद्र को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, जबकि 8 अन्य सैनिकों को शौर्य चक्र तथा 81 अन्य सैनिकों को सेना मेडल प्रदान किया गया है। साथियों, कीर्ति चक्र हमारे नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को प्रदान किया है, जबकि 8 अन्य को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। इसमें हम डिटेल में हम पढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने रविवार को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कारों की घोषणा की। नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उसमें लिखा है दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। तो साथियों, शांतिकाल वीरता पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप सबको मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें 3 प्रकार के शांतिकाल वीरता पुरस्कार होते हैं, जिसमें पहले स्थान पर अशोक चक्र होता है, दूसरे स्थान पर कीर्ति चक्र होता है और तीसरे स्थान पर आपका शौर्य चक्र होता है। तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है और यह उन्होंने इसलिए प्राप्त किया है कि 29 जनवरी को देवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलवामा में एक ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते हुए 2 कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया था। इस आधार पर हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। कीर्ति चक्र वीरता, साहस, कार्यवाही और आत्म बलिदान के लिए देश का सैन्य पुरस्कार है। यह अशोक चक्र के बाद शांतिकालीन वीरता पुरस्कारों की वरीयता के क्रम में दूसरे स्थान पर है। मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि पहले स्थान पर शांतिकाल वीरता पुरस्कार पर अशोक चक्र होता है, जबकि दूसरे स्थान पर कीर्ति चक्र होता है। नीचे हम देख सकते हैं कि सेना के 8 अन्य जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किया गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। वहीं सेना के 8 जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए गए, जिसमें से 2 सिपाही कर्णवीर सिंह और गनर जसवीर सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना के शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं में मेजर नितिन धानिया, अमित दहिया, संदीप कुमार, अभिषेक सिंह, हवलदार घनश्याम और लांस नायक राघवेंद्र सिंह शामिल हैं। तो साथियों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और सेना मेडल पुरस्कार के रूप में प्रदान किए गए। साथियों, हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण वीरता पुरस्कार। युद्ध के समय के वीरता पुरस्कार ये 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। युद्ध के समय वीरता पुरस्कार, जिसमें पहले नंबर पर होता है परमवीर चक्र, दूसरे स्थान पर होता है महावीर चक्र और तीसरे स्थान पर होता है वीर चक्र। जबकि शांति काल वीरता पुरस्कार में भी 3 पुरस्कार आते हैं, जिसमें पहले स्थान पर अशोक चक्र, दूसरे पर कीर्ति चक्र और तीसरे पर शौर्य चक्र होता है। साथियों, अगला फैक्ट ये है कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 यह कहाँ पर आयोजित होने वाली है? तो ये जापान में आयोजित होने वाली है, टोक्यो राजधानी में। तो यह टोक्यो जापान में आयोजित होने वाली है। इसकी तारीख है 31 अगस्त से 28 अगस्त तक यह
आयोजित की जाएगी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो यह टोक्यो में आयोजित की जाएगी, जो कि जापान की राजधानी है। ये 21 अगस्त से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें 46 देशों के 364 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि भारत की ओर से 26 खिलाड़ी यानी 26 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। भारत की ओर से 26 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अभी तक विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की ओर से खिलाड़ियों ने 12 मेडल प्राप्त किए हैं। कुल 12 मेडल अभी तक भारतीय खिलाड़ियों ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्राप्त किए हैं। तो प्रथम मेडल प्राप्त करने वाले जो विजेता हैं, जो प्रकाश पादुकोण हैं, इन्होंने सन 1983 में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक पदक प्राप्त करने वाली पीवी सिंधु हैं। इन्होंने अभी तक 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं। साथ ही पीवी सिंधु ने 2019 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इसको आप याद रख सकते हैं, 2019 में पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। साथियों, अन्य खिलाड़ी जो बैडमिंटन के हैं उन्हें आप देख सकते हैं, साइना नेहवाल, बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, मालविका बसोड। ये विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्से भी ले रहे हैं और प्रमुख बैडमिंटन के भारतीय खिलाड़ी भी हैं। आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।